Welcome to student. Today I will discuss about internal structure of the stem of Gemia. Internal structure of the stem of Gemia. Internal structure of stem of Gemia. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में I was discuss the external morphology of Gemia. एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ जेमिया के बारे में डिस्कस किए थे। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में जो है डिस्कस किए थे। ओके गाइस, अब इसके बाद जो है आज टुडे आई विल डिस्कस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ जेमिया। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ जेमिया। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ जेमिया हैव ए फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस इज ए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम which is made by thin parenchymatous cell. Thin parenchymatous cells and covered with thick cuticle layer. Thick cuticle layer. This is a help in the protection of the protection of the epidermis. यह एपिडर्मिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स करता है। द एपिडर्मिस हैव ए interrupted due to presence of the epidermis are interrupted due to presence of periderm cell, periderm or cark cells। ओके गाइज, सेकेंड पार्ट है आपका कार्टेक्स। द कार्टेक्स आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिस। द कार्टेक्स आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे यह पाया जाता है। which is made by thin and thick layer। एपिडर्मिस हेल्प क्या करता है? It is a help mechanical supports and storage
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे कार्टेक्स। कार्टेक्स जो है एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह थिन और थिक पैरेल काइंड थिन और थिक लेयर से बना होता है, सेल से बना होता है, जो क्या होता है कि आउटर और इनर कार्टेक्स में डिवाइड होता है। यह क्या होता है, आउटर कार्टेक्स एंड इनर कार्टेक्स। इनर कार्टेक्स में डिवाइड। आउटर कार्टेक्स जो होता है आपका थिक स्क्लेरन काइमेटस सेल से बना होता है, थिक सेल से बना होता है। यह जो है स्क्लेरन काइमेटस सेल से पाया जाता है और यह करता क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है। इनर कार्टेक्स थिन पैरेनकाइमेटस से बना होता है। यह क्या करता है, आपका हेल्प क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज। दिस इज ए स्टोरेज का काम यह करता है। और सच एज स्टार्च ग्रेन, सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रेजिन सेल। रेजिन cells are also occur in these cells. कार्टेक्स आर फाउंड बेलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे यह पाया जाता है और मेड बाय थिक और थिन लेयर से बना होता है। थिक लेयर का काम क्या है, थिक लेयर से बना होता है और यह डिवाइड होता है, आउटर एंड इनर कार्टेक्स में डिवाइड होता है। आउटर कार्टेक्स जो है आपका थिक लेयर से बना होता है, स्क्लेरल काइमेटस सेल से बना होता है, जो हेल्प क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है। इसके बाद इनर कार्टेक्स जो है थिन पैरेनकाइमेटस से बना होता है, यह स्टोरेज का काम करता है और जो है हमेशा जो है जैसे स्टार्च ग्रेन हो गया, सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया और रेजिन सेल वगैरह जो है स्टोर रहता है इन दिस एयर में। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया है कि इसमें एपिडर्मिस होता है, कार्टेक्स होता है और इसके बाद एंडोडर्मिस पेरिसाइकल। अगर हम थर्ड लेयर की बात करते हैं तो इसमें एंडोडर्मिस पेरिसाइकल पाया जाता है। सेकेंड आपका हो गया क्या, कार्टेक्स। थर्ड आपका होगा एंडोडर्मिस पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस पेरिसाइकल जो है यह रेड्यूस टाइप होता है, रेड्यूस टाइप। यह कार्टेक्स के नीचे पाया जाता है, रेड्यूस टाइप होता है बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से यह क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से यह इंटरप्टेड होता है या तो रेड्यूस हो जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, इंटरप्टेड हो जाता है या रेड्यूस टाइप हो जाता है, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका फोर्थ है वैस्कुलर बंडल। द वैस्कुलर बंडल आर फाउंड बेलो द सेंटर के नीचे पाया जाता है या सेंटर ऑफ द स्टेम में पाया जाता है। यह सेंटर ऑफ स्टेम विच इज मेड बाय जाइलम और फ्लोएम के द्वारा यह बना होता है और यह कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन होता है। कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन का मतलब कैम्बियम पाया जाता है, कोलैटरल का मतलब जाइलम फ्लोएम, कॉन्जॉइंट मतलब जुड़ा रहता है, फ्लोएम अपर साइड पे होता है, जाइलम वेलो होता है, तो इसी को हम कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। यह कैम्बियम की वजह से इसमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ भी डेवलप होता है, सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। और जाइलम में आपका इसमें जो है ट्रैचिड्स
और आपका जो है जाइलम ट्रैचिड्स हो गया, जाइलम पैरेनकाइमा पाया जाता है, जाइलम पैरेनकाइमा। और फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल्स, और इसके बाद सीव ट्यूब सेल के बाद इसमें आपका जो है फ्लोएम पैरेनकाइमा पाया जाता है। तो वैस्कुलर बंडल सेंटर ऑफ द स्टेम में पाया जाता है, और यह सेंटर ऑफ द स्टेम पाया जाता है। यह जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। जाइलम में ट्रैचिड्स और पैरेनकाइमा सेल पाया जाता है, और इसमें ट्यूब सेल फ्लोएम पैरेनकाइमा पाया जाता है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ द वैस्कुलर बंडल इसमें पाया जाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्मेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम। कैम्बियम की सहायता से इसमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। पीथ आर आल्सो अकर इन द सेंटर ऑफ द बेलो ऑफ द वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के नीचे यह पाया जाता है। यह थीन पैरेनकाइमेटस से बना होता है, थीन पैरेनकाइमेटस से बना होता है। और हमेशा जब भी यह काम करता है कुछ स्टोरेज का काम करता है, यह हेल्प इन द स्टोरेज का काम करता है। और वैस्कुलर बंडल जो जाइलम होता है वो फ्लोएम होता है, यह जो है फूड का ट्रांसलोकेशन का काम करता है, फूड ट्रांसलोकेशन, और जो है मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स और फूड ट्रांसलोकेशन। ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है 6, इसमें पार्ट है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू the formation of secondary tissue such as primary, secondary xylem and phloem. Primary, secondary xylem and phloems by the activity of cambium. By the activity of cambium, this process is known as secondary growth. This process is known as secondary growth. ओके गाइज, सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन जो है कैम्बियम के द्वारा होता है। या किसके द्वारा होता है? कैम्बियम के द्वारा। यह कैम्बियम के द्वारा होता है। द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू सच एज प्राइमरी, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, दिस इज ए नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और यह सेकेंडरी ग्रोथ अकर पाया जाता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, अकर्स होता है। और जो है यह हमेशा जो है क्या करता है? सेकेंडरी टिश्यू के फॉर्मेशन में सहायता करता है। और जो है आपका सेकेंडरी टिश्यू के फॉर्मेशन में सहायता करता है, मैकेनिकल सपोर्ट का प्रोवाइड करता है। और जो प्लांट वगैरह होता है उसके वाइड थिक डायमीटर के इंक्रीज करने में सहायता करता है। यह क्या करता है? डायमीटर इंक्रीज करता है, डायमीटर जो है इसका इंक्रीज करता है और बढ़ाने का काम करता है। ओके गाइज, यह आपका हो गया जो है सेकेंड ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो है यह ट्रांसफ़र सेक्शन है, जिसके बारे में आप लोगों को डिस्कस किया हूँ। इसके फिगर के बारे में देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है।
अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह जो है ये कार्टेक्स सॉरी एपिडर्मिस, कार्टेक्स, इंडोडर्मिस, और फोर्थ है आपका वैस्कुलर बंडल, फाइव है फिफ्थ, और सिक्स है आपका सेकेंडरी ग्रोथ है। यह सब चीज़ें जो है डेवलप होता है, इसमें पाया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो थोड़ा सा इसमें गॉर्डलिंग ऑफ द लीफ ट्रेस पाया जाता है। यहाँ पर एक सातवां लिख सकते हैं हम, गॉर्डलिंग ऑफ द लीफ ट्रेस। ओके गाइज, यह गार्डनिंग ऑफ द लीफ ट्रेस यह भी एक तरफ से सेकेंडरी ग्रोथ का ही होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो है यह हेल्प क्या करता है, फूड और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। फूड का ट्रांसलोकेशन, मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन, वाटर का ट्रांसलोकेशन में साथ का। मान लीजिए यह जो है आपका आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस हो जाएगा। ओके, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस, इसको हम जो है सिंगुलर लेयर बनाते हैं। और सेंटर में जो है आपका यह क्या पाया जाता है, यहाँ पे कैम्बियम है। ये थोड़ा सा छोटा फिगर बन गया है। ये सेकेंडरी ग्रोथ के वैस्कुलर बंडल के बारे में एक दिखा दे रहे हैं आपको थोड़ा सा। यह आपका जो है वह है जाइलम प्लांट। और इसी बीच में आपका यह गार्डनिंग ऑफ द लीफ ट्रेस जो है पाया जाता है ऐसे करके। और इसमें अगर हम कार्टेक्स की बात करते हैं तो बीच बीच में आपका यह कार्टेक्स पाया जाता है। और इसी बीच में आपका रेजिन कैनाल सेल वगैरह भी स्टोर रहता है। यह मान लीजिए आपका बीच में क्या हो गया, रेजिन कैनाल सेल वगैरह स्टोर रहता है। ओके गाइज, यह आपका इसमें बीच में आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसमें हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, यह आपका कार्टेक्स, यह बीच बीच में आपका रेजिन कैनाल सेल वगैरह स्टोर रहता है, रेजिन सेल। यह जो है गॉर्डनिंग ऑफ द लीफ ट्रेस होता है। और यहाँ पे यह जो है आउटर कार्टेक्स इसको मान सकते हैं, यहाँ जो है मिड इनर कार्टेक्स होता है। और यहाँ जो है हम बात करते हैं वैस्कुलर बंडल। और इसमें ये जो सेंटर में है यह कैम्बियम है। हमने इसको थोड़ा डिटेल में फिगर जो है ड्रा करने नहीं किया हूँ, बस उसे समझाने के लिए किया हूँ। इसमें आपका क्या है, यह जाइलम है। और यह जो है आपका फ्लोएम है। इधर बाहर हम बात करते हैं एक वैस्कुलर बंडल की, अगर लेके इसे वैस्कुलर बंडल की अगर हम बनाते हैं इसमें, तो यह बीच में आपका कैम्बियम होता है, यह आपका क्या होता है, फ्लोएम होता है, यह आपका जाइलम होता है। तो यह आपका क्या हो गया, जाइलम, यह पी फ्लोएम, यह पी फ्लोएम, यह कैम्बियम, सी कैम्बियम हो जाएगा आपका। यह सब चीज़ें इसमें डेवलप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एपिडर्मिस थिन पैरेंट काइमेटा सेल से बना होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन का काम करता है। कभी कभी यह
जो है कुछ क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी स्टोर करने का काम करता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ मस्ट सबसे पहले आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। थिन पेरेंट काइमेटो सेल से बना होता है और यह क्यूटिकल जो है क्यूटिकल के द्वारा एक लेयर के द्वारा सराउंडेड होता है, थिक क्यूटिकल लेयर के द्वारा सराउंडेड होता है, इसके द्वारा यह बना होता है। और इसको यह सपोर्टिंग सेल करता है, इसको बचाता है, सेव करता है, डिस्टर्ब। कार्टेक्स जो है थिन पेरेंट काइमेटस और थिक और थिन लेयर से बना होता है। इनर कार्टेक्स और आउटर कार्टेक्स में डिवाइड होता है। इनर कार्टेक्स में जो है आपका रेजिन कैनाल सेल वगैरह, स्टार्च ग्रेन वगैरह सभी सेल्स स्टोर होता है। और इसमें जो है आपका गर्डनिंग ऑफ द लिप ट्रेस भी पाया जाता है। गर्डनिंग ऑफ द लिप ट्रेस ये आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आपको यह फिगर यहाँ पे देखिए, वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल में आपको देखने से मिल रहा है कि कैम्बियम है, कैम्बियम और जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ओके, जाइलम फ्लोएम इसमें डेवलप हुआ है। जाइलम और फ्लोएम की वजह से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। और एक इसमें अगर हम एक करते हैं तो ये आपका पीथ हो जाएगा, पीथ हो जाता है। पीथ जो है यह सेंटर में पाया जाता है। और इसमें जो है वेस्कुलर बंडल, कैम्बियम, ये सब चीज़ें आल पार्ट है वे गिवन इन ए फिगर्स। आल पार्ट आपको यहाँ पे सो इन ए फिगर्स। यू हैव ए कंसिस्ट ऑफ द आल पार्ट क्यूटिकल एपिडर्मिस कार्टेक्स रेजिन सेल गार्डनिंग लिप्टस वेस्कुलर बंडल कैम्बियम जाइलम और पीथ। और जो है आपका इंडोडर्मिस पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस पेरिसाइकल क्लियर नहीं हो पाता है। इस प्रकार यह जो है आपका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम का पार्ट ये जो है फिनिश हो गया। फिगर शोइंग क्या लिखेंगे, फिगर शोइंग टीएस ऑफ स्टेम ऑफ जेमिया, जेमिया का टीएस ऑफ स्टेम है ये। अब नेक्स्ट है, इसमें जो है ट्रांसफर सेक्शन आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं लीफ के बारे में। लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ, टीएस ऑफ द लीफ है, टीएस ऑफ लीफ। अगर टीएस ऑफ लीफ के बारे में डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यह इसमें एपिडर्मिस पाया जाता है। पार्ट जिसको याद रहेगा, एपिडर्मिस पाया जाता है। और सेकेंड है हाइपोडर्मिस। ओके गाइस, थर्ड है आपका मेसोफिल सेल। और फोर्थ है आपका बंडल शीथ। ये आपका हो गया। ओके, अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में अगर हम आपसे डिस्कस करेंगे तो एपिडर्मिस अब एपिडर्मिस क्या होता है आपको मैं बता दिया हूँ कि एपिडर्मिस कहीं भी पाया जाता है तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ही होता है। यह क्या होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर थिन पैरेन्काइमेटस से बना होता है। और यह डिवाइड होता है अपर डिवाइड किसमें होता है, अपर एंड लोअर। लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड होता है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड होता है। और यह इंटरप्टेड बाय ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस हैव ए स्टोमेटा, इट हैव ए स्टोमेटा। स्टोमेटा इज ए सनकिन टाइप होता है, सनकिन टाइप स्टोमेटा होता है। और एपिडर्मिस इंटरप्टेड कैसे टूटा रहता है बीच में इसमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा जो है ये टूटा रहता है। और स्टोमेटा जो है सनकिन टाइप होता है बिकॉज इट कंजर्व्स ऑफ
वाटर, बिकॉज इट कंजर्व ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करने में के लिए यह जो है अंदर की ओर धंसा रहता है। जितने भी जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उसमें स्टोमेटा आपका जो है सनकिन टाइप होता है। जितने भी जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उसमें स्टोमेटा कैसा होता है, सनकिन टाइप होता है, उसमें धंसा रहता है, क्योंकि यह जो है वाटर को कंजर्व करता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, स्टोमेटा धंसा रहता है। ओके गाइज, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, थिन पैरेन्काइमा से बना होता है, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड होता है। इट हैव ए लोअर एपिडर्मिस हैव ए स्टोमेटा इज नोन एज हाइपोस्टोमेटा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमेटा। जब स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है तो ऐसे एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमेटा कहते हैं। और यह इंटरप्टेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा के द्वारा इंटरप्टेड होता है, बिकॉज इट ड्यू टू प्रेजेंस स्टोमेटा के द्वारा इंटरप्टेड होता है। और स्टोमेटा सनकिन टाइप होता है, सनकिन टाइप होता है बिकॉज इट कंजर्व ऑफ द वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए इसमें जो स्टोमेटा होता है वह कैसा होता है, धंसा रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका हाइपोडर्मिस। सेकेंड है आपका हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या होता है, यह हाइपोडर्मिस यह जो है फाउंड बेलो द एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। और यह थिक स्क्लेरन काइमेटस से बना होता है, स्क्लेरन काइमेटस या समार कोलेन काइमेटस से बना होता है, कोलेन काइमेटस से यह बना होता है। और यह काम क्या करता है, लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स ऑफ लीफ, मैकेनिकल सपोर्ट्स ऑफ लीफ, मैकेनिकल सपोर्ट्स ऑफ लीफ, यह लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट्स काम करता है। यह बोथ एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, दोनों बोथ एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। यह थिक कोलन काइमेटस सेल से बना होता है। ओके, मीजोफिल सेल, थर्ड मीजोफिल सेल। अगर हम मीजोफिल सेल की बात करते हैं तो यह जो है हाइपोडर्मिस सेल के नीचे पाया जाता है। यह कहाँ पे आता है, बेलो द हाइपोडर्मिस सेल, ये बेलो द हाइपोडर्मिस सेल के नीचे पाया जाता है। और यह काम क्या करता है, यह डिवाइड होता है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर द मीजोफिल सेल आर फाउंड बेलो द हाइपोडर्मिस सेल के नीचे पाया जाता है एंड डिवाइडेड इनटू पैलिसैड एंड स्पंजी टिश्यू, पैलिसैड एंड स्पंजी सेल में डिवाइड होता है, पैलिसैड और स्पंजी सेल में डिवाइड होता है। मीजोफिल सेल आर फाउंड बिलो द हाइपोडर्मिस सेल एंड डिवाइडेड इनटू पैलिसैड सेल एंड स्पंजी सेल के नीचे पाया जाता है। और यह जो होता है आपका इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो है यह थिन पैरेन्काइमेटस से बना होता है और इसमें स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर द क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करने में सहायता करता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड पाया जाता है। स्पंजी सेल जो है इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस अब्सेंट होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस रेड्यूस होता है, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस रेड्यूस होता है। इसमें जो है आपका अपर एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। पैलिसैड सेल इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, थिन पैरेन्काइमा सेल से बना होता है। यह स्टोर क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट और
और इसमें जो है इंटरसेल्यूलर स्पेस रेड्यूस होता है, लेस होता है। स्पंजी सेल ओवेल इन शेप होता है, थीन पैरेनकाइमेटस से बना होता है, यह थीन पैरेनकाइमेटस से बना होता है। और इसमें जो है आपका लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस, लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी पाया जाता है, स्टोर करता है। और बोथ एपिडर्मिस आर हेल्प इन द फंक्शन, इसका क्या होगा, बोथ एपिडर्मिस, यस, बोथ मीजोफिल सेल, बोथ मीजोफिल सेल आर हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस में यह सहायता करता है। बोथ मीजोफिल सेल्स आर हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, आर मेकिंग द फूड, आर मेकिंग द फूड बनाने में यह क्या करता है, सहायता करता है। ओके गाइस, ये आपका थर्ड पार्ट है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल आर डिवाइडेड इनटू पैलिसैड सेल और स्पंजी सेल में डिवाइड होता है। यह हाइपोडर्मिस सेल के नीचे पाया जाता है। पैलिसैड सेल जो होता है वह अपर एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, थीन पैरेनकाइमेटस से बना होता है यह जो है। और इसमें रेड्यूस इंटरसेल्यूलर स्पेस रेड्यूस होता है और क्लोरोप्लास्ट लार्ज नंबर ऑफ डेवलप होता है। इसके बाद सेकेंड है आपका स्पंजी सेल। स्पंजी सेल ओवेल इन शेप होता है, थीन पैरेनकाइमेटस से बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट स्टोर रहता है। और फंक्शन क्या करता है, फंक्शन हेल्प इन द बोथ मीजोफिल सेल हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, आर मेकिंग द फूड बनाने में सहायता करता है। ओके गाइस, ये आपका जो है 3 पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसका मीजोफिल सेल के बाद जो है आपका बंडल शीथ है। बंडल शीथ the vascular bundle are found, the vascular bundle are surrounded by a sheath which is known as बंडल शीथ। यह कहाँ पाया जाता है, सेंटर ऑफ द लीफ में पाया जाता है, सेंटर ऑफ लीफ के सेंटर में पाया जाता है। यह बना किससे होता है, जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। जाइलम में यह ट्रैचिड्स पाया जाता है, जाइलम पैरेनकाइमा पाया जाता है। और फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल्स पाया जाता है, फ्लोएम पैरेनकाइमा पाया जाता है। ओके गाइस, ये आपका जो है बंडल शीथ हो गया। बंडल शीथ क्या होता है, वैस्कुलर बंडल के द वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय ए शीथ, एक लेयर जो पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है उसमें जो है इसके द्वारा सराउंडेड होता है, जिसे हम बंडल शीथ कहते हैं। और यह सेंटर ऑफ द लीफ में पाया जाता है और जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। जाइलम हैव ए ट्रैचिड्स एंड फ्लोएम हैव ए सीव ट्यूब सेल्स। ओके गाइस, ये आपका जो है बंडल शीथ हो गया। अब इसके बाद इसके जो है अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिगर इसका एक बार ड्रा करके आपको दिखा देते हैं कैसे है, यह कैसा है। यह अगर हम किसी भी फिगर की बात करते हैं
तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। सॉरी, उसमें तो सीधे था यार, उठा उठा नहीं था। ये आपका हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ये आपका कैसा है, यह एपिडर्मिस है। यह बीच बीच में टूटा रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा की वजह से इंटरप्टेड होता है, और इसमें सनकिन स्टोमेटा पाया जाता है। अभी आपको मैं यहाँ पर एक स्टोमेटा, दो स्टोमेटा दिखा देते हैं। यह आपका यह आपका स्टोमेटा हो गया। अगर हम सेंटर में बंडल शीथ बना देते हैं तो आपका यह चीज़ें क्लियर हो जाएगा। सेंटर में यह आपका जो है बंडल शीथ हो गया, और इसी में आपका कैम्बियम वगैरह थोड़ा बहुत डेवलप होता है, और यह सेल हो गया। ये जाइलम और फ्लोएम इसमें हो जाएगा। और इसमें हम बात करते हैं तो हाइपोडर्मल सेल जो है आपका ऐसे पाया जाता है। हाइपोडर्मल सेल या हाइपोडर्मिस सेल आपका यह डेवलप होता है। डबल लेयर हो गया। यह हो गया आपका यह हाइपोडर्मिस सेल के नीचे पाया जाता है। इसको अगर हाइपोडर्मल सेल हो गया। अब हम इसमें क्या बनाते हैं, आपका यहाँ पर एक सेल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पैलिसैड सेल। पैलिसैड यह आपका पैलिसैड है। ये लार्ज जो है आपका स्पंजी सेल है। इसमें जो है आपका रेड्यूस वो पाया जाता है। स्पंजी सेल यह है आपका। ये आपका स्पंजी सेल हो गया। इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। यहाँ पे देखिए गाइज, आपको जो है यह अपर एपिडर्मिस, और यह क्या है, लोअर एपिडर्मिस, और यह क्या है, स्टोमेटा, सनकिन स्टोमेटा, और यह क्या है, लोअर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस सेल्स, और यह क्या है, स्पंजी सेल, और यह क्या है, पैलिसैड सेल। और दोनों को हम मिला देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स। ओके गाइज, अब यह है आपका क्या है, बंडल शीथ है। बंडल शीथ यह आपका हो गया इंटरनल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द
लीफ ऑफ जेमिया। जेमिया का यह ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर क्या होता है। हाँ, इसमें कहीं कहीं पे इंटरप्टेड ड्यू टू प्रेजेंस आई, यह जो है आपका अदर लेयर्स, इसको हम दिखा देते हैं। इसमें आपका जो है क्यूटिकल लेयर भी पाया जाता है। एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल लेयर पाया जाता है। यह चीज़ें आप देखिएगा। अगर हम इसको देखते हैं तो यह क्यूटिकल, ओके गाइस, यहाँ देखिए यह जो है आपका फिगर हो गया। यहाँ पर मेसोफिल सेल हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए गाइस, अब यहाँ पे क्या है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यह देखिए, एपिडर्मिस क्या है, यह थीन पैरेन्काइमेटर सेल से बना होता है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है ऑफ द लीफ का, और यह डिवाइड होता है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया ना, इसी लोअर एपिडर्मिस में सनकिन स्टोमेटा पाया जाता है। इसी कंडीशन को हम हाइपोस्टोमेटा कहते हैं। ओके, लोअर स्टोमेटा पाता है, इसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोस्टोमेटा कहते हैं। ओके, अब इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है यह कोलन थिक कोलन काइमेटर सेल से बना होता है। यह हमेशा जब भी काम करता है मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है। यह मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है। और जो है इसके बाद आपका जो है पहली साइड और मेसोफिल सेल पाया जाता है। मेसोफिल सेल, अगर हम मेसोफिल सेल की बात करते हैं तो यह है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल की बात करते हैं तो इसमें जो है यह बेलो द हाइपोडर्मिस, देखिए सभी इसके नीचे बेलो द हाइपोडर्मिस सेल के नीचे पाया जाता है। और यह डिवाइड होता है पहली साइड और स्पंजी सेल्स। पहली साइड और स्पंजी सेल्स में यह डिवाइड होता है। पहली साइड और स्पंजी सेल्स में यह डिवाइड होता है। और इसमें पहली साइड और स्पंजी सेल में यह डिवाइड होता है। और इसमें देखिए, इसमें रेड्यूस इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है पहली साइड सेल में नहीं पाया जाता है। पहली साइड सेल में आपका जो है इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने से आपको इसके बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है, और इसमें स्पेस जो है एब्सेंट है। और यह जो है इसीलिए इसमें रेड्यूस इंटरसेल्यूलर स्पेस और रेड्यूस टाइप ऑफ द इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। रेड्यूस टाइप ऑफ द इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। इसमें देखिए यह आपका ओवेल इन शेप है, ओवेल इन शेप का आकार का यह है। ओवेल इन शेप होता है। इसमें आप देखिए लार्ज नंबर ऑफ द इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। इसमें देखिए क्या है, लार्ज नंबर ऑफ द इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। और इसमें जो है आपका सभी में जो है आपका ये देखिए आपको क्लोरोप्लास्ट जो है स्टोर रहता है। क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई देगा, यह बिंदु बिंदु जैसा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट का दिखाई देता है। और यह थीन सेल से बना होता है। इसमें जगह जगह पर आपका जो है क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। ओके गाइस, ये आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसमें स्टोर रहता है। और यह जो है फोटोसिंथेसिस मेकिंग ऑफ द फूड का काम करता है, फूड बनाने का काम करता है। पहली साइड और स्पंजी सेल यह मेकिंग ऑफ द फूड भोजन बनाने का काम करता है। और यह जो है आपका यहाँ पे देखिए यह हर जगह जो है लीफ में पाया जाता है। अगर ये फूड नहीं बनाता तो पूरे बॉडी में जो है, इसीलिए इसको हम हाउस कीपिंग कहते हैं। हाउस कीपिंग, स्टोर हाउस ऑफ द सेल्स। हाउस कीपिंग, इसमें फूड बनता है तो जाइलम फ्लोएम अपना जो है पूरे बॉडी में रन करने के लिए ले जाता है। बंडल शीथ द वेस, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बंडल शीथ द वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय ए शीथ इज नोन एज बंडल शीथ। बंडल शीथ आपका सेंटर ऑफ द लीफ के सेंटर में पाया जाता है। इसमें जो है यह जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। यह आपका क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। इसमें जो चीज़ें पाया जाता है जाइलम में
पैचिस वगैरह ये सब चीज़ें पाया जाता है। उसमें फ्लोएम में सी ट्यूब सेल्स वगैरह सेल्स पाया जाता है। इसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट काम करता है और जो है फूड वाटर का ट्रांसलोकेशन में यह सहायता करता है। यह आपका जो है गाइज आपका पूरा टोटल जो है ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द जेमिया का लीफ है। और इसके बाद आपको इसमें इसी वीडियो में डिस्कस किया हूँ ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम के ट्रांसफ़र सेक्शन के बारे में डिस्कस किया हूँ। इसके बाद आपका जो है इसमें 2 पार्ट आपका क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आपको जो है रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिप्रोडक्शन ऑफ द जेमिया, जेमिया के रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है डिस्कस करेंगे। और यह आपका जो है स्ट्रक्चर हो गया ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द लीफ ऑफ द जेमिया, यह आपका सेक्शन हो गया। इसमें सभी पार्ट आपका क्लियर है। क्यूटिकल है, अब एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल, हाइपोडर्मिस, स्टोमेटा एंड बंडल शीथ। ओके गाइज, गुड बाय, गुड बाय।